हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 4 से 5 जून 2024 करंट अफेयर देखेंगे। टॉप 16 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। 18वीं लोकसभा 2024 यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसके अलावा भी हम 4 से 5 जून को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। देखो, करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम समय आएगा जब हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे, नहीं होगा। करंट अफेयर आप रेगुलर बेस पे करो, रोज़ाना उसको कवर करो, जल्दी आपके कवर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हम बात करें 3 जून को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें तो कोई सयाना आदमी चाहिए और सयाना आदमी कौन है? विजय भारती सयानी, विजय भारती सयानी है। ऐसे याद रख लेना, याद भी हो जाएगा साथ साथ। थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे दोगे ना क्वेश्चन को, याद रह जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो गया? विजय भारती सयानी हो गई। इन्होंने पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली जो 1 जून को रिटायर हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हल्ला टोमसडोटिर को चुना गया है। हल्ला टोमसडोटिर को चुना गया है। आइस किसको बोलते हैं? बर्फ़ को बोलते हैं, बर्फ़ को आइस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अब किसी को आप आइस हाथ में दे दोगे तो वो क्या करेगा? हल्ला करेगा। तो हल्ला टोमस डोटिर, हल्ला टोमस डोटिर, ऐसे ध्यान रख लेना। आइसलैंड की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति याद करनी है, इतना बोलना किसी के हाथ में आइस दी जाएगी तो वो हल्ला करेगा। हल्ला टोमस डोटिर, हल्ला टोमस डोटिर, ये हल्ला भी याद रह जाएगा तो एग्जाम में सही आपका हो जाएगा। ये राष्ट्रपति गुनी जोहानसन की जगह लेंगी। आइसलैंड की राजधानी पूछे तो रेक्याविक है। आइसलैंड की करेंसी पूछ ले तो क्रोना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 जून को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूईएफए चैंपियन लीग का फाइनल मैच हुआ, जिसमें विनर कौन बना? विनर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने 15वीं बार यूसीएल विनर बना। ध्यान रखना, स्पेनिश क्लब विनर बना। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड 15वीं बार यूसीएल का विनर बना। रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 5 जून को भारत का पहला मैच किस टीम से है? आज भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड टीम से है। 9 जून को भारत व पाकिस्तान का मैच है। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, अलग से और बात करेंगे। हाल ही में मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कौन महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है? क्लौडिया शेनबोम। क्लौडिया शेनबोम मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लौडिया शेनबोम। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की करेंसी क्या है? पेसो है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के परिसर में 3 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण 19 जून को किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो हैं, हम बात करें कलराज मिश्र, इसका आपको ध्यान रखना, लोकार्पण करेंगे 19 जून को किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के परिसर में 3 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक और अन्य व्यक्ति देश के संविधान की निर्माण यात्रा के चित्रों, मूर्तियों एवं अन्य कला रूपों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज को किया गया है। यह भारत का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है।
यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा ऊंटनी के दूध का पाउडर बनाया जाएगा, जो बच्चों बुजुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय पूछे तो बीकानेर में है, ध्यान रखना है, बीकानेर में है। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर, जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, क्या नाम है? निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये निशांत अग्रवाल है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की, जिन्होंने भारत के लिए 73 वनडे और 9 T20 मैच खेले? ये केदार जाधव हैं, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 73 वनडे खेले थे, 9 T20 मैच खेले थे। 17वें IPL में किस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL से संन्यास की घोषणा की थी? दिनेश कार्तिक ने की थी। दिनेश कार्तिक ने की थी। हाल ही में जयपुर शहर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने 3,31,767 वोटों के अंतर से कांग्रेस के किस प्रत्याशी को हराया? आपको बताना है। कांग्रेस का कौन प्रत्याशी था जिसको हराया? इसका नाम आपको बताना है, कौन प्रत्याशी था। इन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया। प्रताप सिंह खाचरियावास को 3,31,767 वोटों के अंतर से। अगला है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह 1615 मतों से चुनाव जीत गए। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कौन? अनिल चोपड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा थे। राव राजेंद्र सिंह ये 1615 से, केवल मात्र 1615 से ये चुनाव जीते हैं। राजस्थान में भाजपा के 14 तथा कांग्रेस के 11 सीटें इन्होंने जीती हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल नागौर से और अमराराम सीकर से जीते हैं। सबसे बड़ी जीत बीजेपी को राजसमंद में मिली। यहाँ भाजपा की महिमा कुमारी ने कांग्रेस कैंडिडेट को 3,80,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में NDA को 292 और इंडिया को 233 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 272 सीटें जरूरी हैं। भाजपा को कितनी सीटें मिली? इसमें भाजपा को 240 सीटें मिली थी। देखो, भाजपा को 240 मिली थी और भाजपा की NDA को, जो गठबंधन है, उसको 292 मिली थी। और टोटल बहुमत के लिए कितने चाहिए थी? 272 सीटें चाहिए थी। कुल सीटें कितनी हैं? 5 का पहाड़ा उल्टे से बोलो, 5 4 3, ऐसे याद रख लेना, 5 4 3। और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और जो गठबंधन था इंडिया, उसको 233 सीटें मिली थी। राजस्थान में कुल 25 सीटों में इस बार भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 14 सीटें भाजपा ने जीती। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितने राज्यों में सभी सीटें जीती हैं? ये 5 राज्य जहाँ सभी सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश में सारी जीती, दिल्ली में सारी जीत ली, हिमाचल प्रदेश में सारी जीती, उत्तराखंड में सारी जीती, अरुणाचल प्रदेश में सारी जीती। तो 1 2 3 4 5 मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इन्होंने सारी सीटें जीती हैं। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहां पर एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये नासिक में हुआ है। ये हम बात करें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है नासिक में। विमान ओवरहोलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। विमान शीर्ष गांव के पास एक खेत में गिरा और उसमें आग लग गई। देखो, आज है हमारे विश्व पर्यावरण दिवस, जो हम 5 जून को मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम पूछी जाएगी। हिंदी में है भूमि बहाली,
मरुस्थलीयकरण और सूखा सहनशीलता। इंग्लिश में बात करें लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलेंस इसकी थीम हो जाएगी। पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। तो ये आपके 4-5 जून 2024 का करंट अफेयर हो गया। अगर आप चाहते हैं लोकसभा सीटों से राजस्थान के लिए मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। 25 सीटों के बारे में कौन कहाँ से जीता है वो भी बना दूंगा। इस वीडियो को जितना उसको शेयर करें। डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।